1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की भयावहता अपने चरम पर थी। आसमान आग और धुएं के गुबार से ढका हुआ था, जहां जाबाज पायलट अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। इसी बीच भारतीय पायलट धीरेंद्र जाफा का विमान तकनीकी खराबी और हमले के कारण दुश्मन की सरजमी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पकड़े जाने के बाद जाफा को रावलपिंडी की एक उच्च सुरक्षा जेल की अंधेरी कोठरी में बंदी बना लिया गया। वहां की दीवारें खौफनाक दास्तां सुनाती थीं। जेल में उनकी मुलाकात फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर और अन्य भारतीय पायलटों से हुई। इन सभी की आंखों में वतन लौटने की एक अनकही तड़प थी। हार मानना इनके खून में नहीं था। पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह ने मिलकर जेल की इन सलाखों को तोड़कर भागने की एक दुस्साहसी योजना बनाई। उनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, बस एक साधारण स्क्रू ड्राइवर था, जिससे उन्होंने चुपचाप कोठरी की दीवार को कुरेदना शुरू किया। पहचाने जाने के डर से उन्होंने बड़ी चालाकी से एक पाकिस्तानी गार्ड को विश्वास में लेकर खुद के लिए स्थानीय पठानी सूट सिलवाए। रास्ता भटकने का जोखिम कम करने के लिए उन्होंने बिजली के तारों और एक पुरानी बैटरी की मदद से एक देसी कंपास तैयार किया। 13 अगस्त 1972 की वो रात तूफानी थी। बिजली कड़क रही थी और बारिश ने गार्डों का ध्यान भटका दिया था। यही उनके लिए सही मौका था। मौत को मात देते हुए तीनों पायलट दीवार फांदकर भाग निकले। अंधेरी रात के साए में वे जेल की सीमा से कोसों दूर निकल गए। पकड़े जाने के डर के बावजूद वे बस और तांगे की मदद से धूल भरे रास्तों को पार करते हुए अफगानिस्तान सीमा की ओर बढ़ते रहे। वे अपनी मंजिल के बेहद करीब थे। अफगानिस्तान की सीमा वहां से मात्र 5 किलोमीटर दूर थी, जब किस्मत ने करवट बदली। स्थानीय पुलिस को उनके विदेशी लहजे और व्यवहार पर शक हुआ और सीमा पार करने से ठीक पहले उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में भी पारुलकर का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने निडर होकर अपने जेल इंचार्ज को फोन किया और अपनी स्थिति की जानकारी दी। भले ही वे उस दिन सीमा पार नहीं कर सके, लेकिन उनकी इस दिलेरी ने इतिहास बना दिया। दिसंबर 1972 में वे शान से भारत लौटे।